अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 8 न्यूट्रिशन स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिपेशन का है। आज हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वो क्या हैं, इसकी जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं वो क्या है, और जो इसकी इटियोलॉजी है इस डिसऑर्डर्स की वो क्या है, और इसकी जो ट्रीटमेंट बनती है मेडिकल, वो भी इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंसेस हार्ड फेसेस दैट आर डिफिकल्ट टू एलिमिनेट। अब बसा औकात हमें नहीं पता चलता कि जो कॉन्स्टिपेशन है इसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आप जो है वो इसकी अलामात लिखे कब्ज की, या ये क्यों कर होती है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन को सिंपल हम डिफाइन करें तो कॉन्स्टिपेशन इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंस हार्ड फेसेस दैट आर डिफिकल्ट टू एलिमिनेट। ये ऐसी कंडीशन है जहां पर जो हमारा स्टूल है वो रेक्टम के अंदर जो है वो हार्ड फॉर्म अख्तियार कर जाता है और उसकी एलिमिनेशन जो है वो डिफिकल्ट होती है, यानी वो पेनफुल एलिमिनेशन है या डिफिकल्टी एलिमिनेशन है। तो ऐसी कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। कब्ज का नाम इसको दिया जाता है। द मेन काज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, अब इसकी काजेस की तरफ चलते हैं। द मेन काजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जो मेजर वजूहात हैं कब्ज की वो क्या है, इंक्लूड एक्सेसिव ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू कॉलन। कॉलन के अंदर वाटर की एक्सेसिव ऑब्जर्प्शन हो जाती है, तो जो फेसेस के अंदर पानी है वो बड़ी आंत के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में जज़ब हो जाता है और बाकी जो फेसेस बचता है वो हार्ड फॉर्म अख्तियार करता है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था डायरिया के बारे में। अब डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का एक रिलेशन है इस वजह से कि हमारी जो बड़ी आंत है उसका जो कॉलन पार्ट है वो करता है पानी की ऑब्जर्प्शन। जरा आप इस बात पे गौर करें, उसने वाटर की ऑब्जर्प्शन करनी है। अगर बड़ी आंत जो है उसका कॉलन पार्ट जो है वो वाटर की ऑब्जर्प्शन नहीं करेगा, देन यू कैन से दैट इट इज अ डायरिया। क्या कंडीशन होगी? डायरिया, वाटरी स्टूल होगा, ठीक है, पेचश की सूरत होगी। अगर वही जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पार्ट कॉलन है, वो कॉलन पार्ट जो है वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर इसको करता है ऑब्जर्प्शन। किसकी ऑब्जर्प्शन करता है? वाटर की। तो इसका मतलब है कि जो हमने गजा खाई हुई है फाइनली उसकी वाटर की ऑब्जर्प्शन वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होनी है। वहां पे अगर वाटर जरूरत से ज्यादा उसने ऑब्जर्प्शन उसने कर ली, जज़ब कर लिया बड़ी आंत ने, तो बाकी जो बी फेसेस बचेगा वो हार्ड फॉर्म अख्तियार करेगा और वो हार्ड होने की वजह से रेक्टम से उसकी एलिमिनेशन डिफिकल्ट होगी। इस कंडीशन को कहेंगे कॉन्स्टिपेशन। अब हमने इसकी काज के बारे में जान लिया कि इसकी इटियोलॉजी ये कहती है कि रेक्टम जो है उससे एलिमिनेशन इसकी कॉन्स्टिपेशन की सूरत में स्टूल की मुश्किल होगी। वजह यह है कि जो हमारा हमारी गजा थी उसमें से जो वाटर है उसकी ऑब्जर्प्शन कॉलन पार्ट ने ज्यादा कर ली है, या कॉलन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसने ज्यादा कर दिया और बाकी जो स्टूल है वो हार्ड फॉर्म में है। अब क्या इसकी आगे मजीद देखते हैं। इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर किस वजह से होता है कि डाइटरी फाइबर का हम इस्तेमाल कम करते हैं, यानी सब्जियां जो है इसमें ज्यादातर जो है ये डाइटरी फाइबर्स हैं, फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते, सब्जियों का इस्तेमाल कम करते हैं। इसको इसमें डाइटरी फाइबर हैं वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे सॉरी। उसके बाद स्टूडेंट्स डिहाइड्रेशन, ठीक है, एक तो हम डाइटरी फाइबर इस्तेमाल नहीं करते, उसके बाद डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इस कंडीशन को कहते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर जो पानी की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड वाटर जो है वो ही प्रेजेंट नहीं है। पानी की हमारी बॉडी के अंदर पानी और नमकियात की कमी है। तो इसका मतलब है कि डिहाइड्रेशन की ये सूरत हाल से दो चार है हमारी बॉडी। अब इनसफिशिएंट टेक ऑफ डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर्स का कम मिकदार में ले जाना या जरूरत के मुताबिक ना लेना, डिहाइड्रेशन हो जाना, पानी की कमी हो जाना। यूज ऑफ मेडिसिन, कुछ ड्रग्स या मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें से क्या कौन सी हैं? दोज कंटेनिंग आयरन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। ऐसी गजा जिसके अंदर आयरन है, फोलिक एसिड ले रहे हैं, कैल्शियम है, इसकी वजह से एल्यूमिनियम जिसके अंदर प्रेजेंट है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। एंड
ट्यूमर्स ट्यूमर्स इन रेक्टम और एनस, अगर रेक्टम के अंदर या एनस के अंदर हेमोराइड पाइल्स हैं, एलिमिनेशन नहीं होगी, ट्यूमर है, गिल्टी जिसको हम कहते हैं, इसकी वजह से भी जो है वो जो स्टूल है उसकी एलिमिनेशन नहीं होगी। एलिमिनेशन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि इसको हम कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स कह सकते हैं। ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी ट्रीटमेंट ये है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज विद अ चेंज इन डाइटरी। ठीक है, हम डाइटरी फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा करें क्योंकि डाइटरी फाइबर्स जो है वो हमारे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनको डाइजेस्ट नहीं करता और वो एक्सेसिव अमाउंट जो है वाटर की वो कंटेनिंग रखता है, जिसकी वजह से स्टूल जो है वो सॉफ्ट होता है। अब क्या है, क्या करना है ट्रीटमेंट के अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज विद अ चेंज इन डाइटरी, डाइटरी फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा करें एंड एक्सरसाइज हैबिट्स, एक्सरसाइज रेगुलर करें, इस इन आदत को अपनाएं। द मेडिसिन, अब जो मेडिसिन इसमें इस्तेमाल होती हैं, द मेडिसिन कार्ड लेग्जेटिव, जितनी भी ये अद्वियात इस्तेमाल होती हैं कॉन्स्टिपेशन के अंदर, उसकी टाइप है लेग्जेटिव, ऑस्मोटिक लेग्जेटिव होते हैं। और ये जो है ये हमारे स्टूल को कुछ सॉफ्ट करते हैं, कुछ बल्क क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो है स्टूल की जो एलिमिनेशन है वो इजी हो जाती है। यानी लेग्जेटिव मेडिसिन की क्लासिफिकेशन के इतबार से ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि जो हमारा स्टूल है, फेसिस है, बावल कंटेंट है, इनको मूव करता है टुवर्ड रेक्टम। ठीक है, ये लेग्जेटिव मेडिसिन होंगी। पैराफिन टाइप है मेडिसिन की, ठीक है, आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, अब इसकी ट्रीटमेंट में ये मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती हैं। डेकोसेट है, इसके में वो डेकोसेट ड्रग्स इस्तेमाल हो सकती हैं, डिल्कोलेक्स ड्रग इस्तेमाल हो सकती है, इस तरह की मेडिसिन इसमें इस्तेमाल होती हैं। कॉन्स्टिपेशन इज यूजुअली इजियर टू प्रिवेंट देन टू ट्रीट, अब इसकी प्रिवेंशन ही जो है वो बेहतर है बजाय इसकी कि अब हम इसकी ट्रीटमेंट शुरू करें। तो प्रिवेंशन जो है वो ट्रीटमेंट से आसान होती है, अब इसका जो बचाव है, तहफ़्फ़ुज़ है, वो हम अपना सकते हैं बजाय ये कि इसको ट्रीट करें। वन शुड टेक, अब प्रिवेंशन क्या है, वन शुड टेक द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। अब इसकी प्रिवेंशन मेजर ये हैं कि हर पेशेंट जिसको खदशा है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, वो ज्यादा मिकदार में पानी ले और डाइटरी फाइबर जिसमें सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, ठीक है, ये इसका इस्तेमाल ज्यादा करे तो जो कॉन्स्टिपेशन है कुदरती तौर पे हम उससे बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर कॉन्स्टिपेशन का था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।